Hello students, welcome back to Sociology classes B part 1. Today our topic is education. Okay, आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा. What is education? शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है. ओके, इन द वर्ड ऑफ द अरस्तु, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन. ओके, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes you great. Okay? Learning जो होती है वो हमें creativity देती है. Okay? और जो हमारी creativity होती है वही हमें thinking देती है, thoughts देती है, विचार देती है. और जो हमारी thinking होती है वो हमें नॉलेज प्रदान करती है. हमारी सोच ही हमें ज्ञान प्रदान करती है. एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, और हमारा ज्ञान ही हमें महान बनाता है. ओके, इन द वर्ड ऑफ द APJ अब्दुल कलाम, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम. शिक्षा हमारे स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे खोलने की चाबी है. ओके, शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन के रास्ते खोल सकते हैं. अपनी लाइफ को नई दिशा देने के लिए शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं. शिक्षा के द्वारा ही हम अपने स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजों को खोल सकते हैं. वो दरवाजे जो कि बंद हैं उन्हें हम अनलॉक कर सकते हैं. सो एजुकेशन इज़ द की, एक ऐसी चाबी है टू अनलॉक, जो कि अनलॉक कर सकती है बंद हुए तालों को भी खोल सकती है. किसके ताले? गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजों को अनलॉक कर सकती है. शिक्षा में इतनी ताकत है. ओके, सो इट इज सेज दैट एजुकेशन इज द की टू ओपन द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम. ओके, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. education इतना शक्तिशाली हथियार है जिससे संसार को बदल सकते हैं, जिसकी मदद से आप संसार को बदल सकते हैं एजुकेशन को यूज़ करके. ओके, सो इट इज़ द पावरफुल वेपन, एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है ये. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. नेल्सन मंडेला के अनुसार एजुकेशन एक पावरफुल टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं. व्हाट इज एजुकेशन? द वर्ड educate comes from the Latin educare, meaning to lead out, to bring out. To educate means to bring out of the child, the student, that spirit of learning
and wonder, the desire to know, that thirst for knowledge. Okay. एजुकेशन का अर्थ हिंदी में हम जानेंगे पहले। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। ओके। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, तथा एजुकेटम स्वयं, ये जो एजुकेटम शब्द है स्वयं लैटिन भाषा के ई मीन्स ए तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ई शब्द का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ क्या है, आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अंदर से आगे की ओर बढ़ना। ओके। तो एजुकेशन शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, सीखना या फिर सिखाना। ओके। जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और एजुकेटम का ये जो एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, आगे से, अंदर से आगे की ओर बढ़ना है। ओके। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अंदर से आगे की ओर बढ़ना। ओके। एजुकेशन शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह शिक्षा है। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अपितु शिक्षा हर एक वो इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है। ओके। एम्स ऑफ एजुकेशन, देयर आर सम पॉइंट्स इन द एम्स ऑफ एजुकेशन। नंबर 1, every stage of human development has some aim of life. The aim of life determine aims of education. Second point, the aims of education have changed from age to age, and thus it is dynamic because the aims of life are dynamic. Number 3rd point, aims of education are not fixed, eternal and universal. These are changeable and relative. There is a great necessity of aims in education because of following reason. So aims in education because of the following reasons: to direct efforts, number 2, to avoid wastage, number 3, to evaluate ourselves, number 4, to provide efficient school administrations, and last, to evaluate the exciting conditions. Okay, to evaluate the exciting conditions. Okay. So every stage of human development has some aim of life. The aim of life determine aims of education. Okay. Modern concept of education. Education head, education heart, education hand, and education health. True education is the harmonious development of the physical, mental, moral, and social. Okay. The 4 dimensions of life. The electorate of 21
century will not be those who can't read and write, but those who can't learn, unlearn, and relearn. Okay? Definitions of education. Webster define education as the process of teaching to develop the knowledge, skill, or character of the student. And second, education is the process of bringing desirable change into the behavior of human beings. And third, it can also be defined as a process of imparting or acquiring knowledge and habits through instruction or study. And fourth, sociologist Rodney Stark declares that education is the cheapest, most rapid, and most reliable path to economic advancement under present conditions. Okay? महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। गांधी जी ने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते हुए, मुक्ति से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता से मानते हैं। दोस्तों, गांधी जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से एक थे। Functions of education. Education is a dynamic process in the word of M.L. Jacques. M.L. Jacques, there is plenty of work for education to do. Its prime task is to transform original evil into acquired good. Education must enable the child to think for himself, to respect hard work, to have good fellowship, to have taste and sense of eternal realities. Okay? And we shall study the functions of education in three main categories. Number 1, general functions of education. Number 2, functions of education in human life. And number 3, functions of education at national life. Okay? So thanks for watching my YouTube channel. Thank you.